हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। तो बच्चों, आज हम 10वीं मराठी अक्षर भारती की जो दूसरी संतवानी है योगी सर्वकार सुखदाता पढ़ेंगे। अभी इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। योगी मीन्स संत, सेंट, संत पुरुष, सज्जन मानुस। सर्वकार मीन्स सदैव, ऑलवेज। सुखदाता, सुख देनारा, वन हु गिव्स हैप्पीनेस। तो यहाँ पे पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ? योगी पुरुष सदैव सुख देतो, यानी योगी पुरुष जो सुख देता है वो हमेशा रहता है, वो इटर्नल होता है, हमेशा टिकने वाला होता है। ये कविता संत एकनाथ ने लिखी है। अब इसके बाद देखो कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसका मतलब होता है कि इस कविता में कवि संत एकनाथ एग्जैक्टली क्या बताया, ये इससे हमें पता चलता है। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून, देखो अभी इस अभंग में योगी पुरुष और पानी, इन दोनों की तुलना की है, कंपैरिजन की है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर संत एकनाथ ने क्या कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला है कि योगी हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी पानी से ज्यादा बेटर है, श्रेष्ठ है, युजफुल है। हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले। ये बात उन्होंने अलग अलग दृष्टांत देकर, अलग अलग उदाहरण देकर स्पष्ट की है, बताई है। अब हम देखो, मैं पोएम का पहला स्टांजा पढ़ूंगा। जेवी चंद्रकिरण चकोरासी, पाखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांशी, तेवी सर्वांशी मृदत्व। इसका मैं सिंपल भाषा में, आसान भाषा में भावार्थ बताऊंगा आपको अभी। जेवी चंद्रकिरण चकोराशी, जेवी मीन्स ज्याप्रमाणे, चंद्रकिरण मीन्स मूनलाइट, चकोर मीन्स, चकोर इज an imaginary bird and it is said that he feeds himself moonlight to stay alive। मतलब जो चकोर पक्षी होता है, इमेजिनरी बर्ड है, काल्पनिक पक्षी, और उसके बारे में क्या है कि वो जिंदा रहने के लिए मूनलाइट या चंद्र किरण पीकर जी लेता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं संत एकनाथ? जेवी चंद्र किरण चकोरासी, जिस प्रकार चंद्र किरण चकोर की आवश्यकता है, चंद्र किरण चकोर का जीवन है, वो दूसरा दृष्टांत देते। पाखोवा जेवी पिल्यांसी, जेवी मीन्स ज्याप्रमाणे, पाखोवा मीन्स पक्षिणीचे पंख, यानी पक्षिणी के पर, पंख, फेदर्स। पिल्यांसी, पिल्ले यानी जो पक्षिणी के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उसे पिल्लू बोलते हैं या पिल्ले बोलते हैं। तो पाखोवा जेवी पिल्यांशी, तो जिस प्रकार पिल्यांशी, पिल्लांसाठी पाखोवा म्हणजे पक्षिणीचे पंख आवश्यक असतात, तसेच जीवन जैसे का जीवांशी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जीवन यानी पानी, नॉट लाइफ, जीवन जैसे का जीवाशी। तो जीवाशी मीन्स प्राणी मात्र, लिविंग थिंग्स, सजीव। तो जो भी हम सजीव है, प्राणी मात्र है, इनके लिए क्या है? पानी जीवन है। तेवी सर्वांशी मृदत्व, ठीक त्याप्रमाणे सर्वांशी यानी सबके साथ, मृदत्व यानी पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस। तो योगी पुरुष क्या करता है? सबसे मृदत्व की भावना से रहता है, उसका स्वभाव होता है कोमल होता है, उसकी भाषा अच्छी होती है, लोगों को वो अपना बना लेता है अपनी भाषा के माध्यम से। हाँ, अब यहाँ पे देखो शब्दार्थ मैंने दिया, मैंने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन यहाँ पे जेवी यानी ज्याप्रमाणे, इन अ मॅनर, चंद्रकिरण चंद्राचे किरण, मूनलाइट, चकोर एक काल्पनिक पक्षी जो चंद्रकिरण पिऊन जगतो अशी कल्पना आहे, एन इमॅजिनरी बर्ड अँड इट इज सेड दॅट ही फीड्स हिमसेल्फ मूनलाइट टू स्टे अलाइव्ह। तर पाखवा म्हणजे पक्षिणीचे पंख, विंग्स ऑफ बर्ड्स, जीवन म्हणजे पाणी, जीव म्हणजे प्राणी मात्र किंवा सजीव, लिव्हिंग थिंग्स, मृदत्व म्हणजे नम्रता, सॉफ्टनेस, तेवी म्हणजे त्याप्रमाणे, लाईक दॅट। तो देखो, जो पहला स्टांजा है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ और एक्सप्लेन भी करूंगा आपके लिए आसान भाषा में।
योग्याची महती स्पष्ट करताना संत एकनाथ विविध दृष्टांत देतात। यहाँ पे योग्याची महती यानी योगी का इंपॉर्टेंस बताने के लिए संत एकनाथ अलग अलग दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे चकोराचे जीवन है चंद्र किरण असते। चकोर का जीवन क्या है? चंद्र किरण होता है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि चकोर चंद्र किरण पीकर ही जी लेता है, कारण तो चंद्र किरण पिऊन जगतो। पिल्ले पक्षिणीच्या पंखाखाली सुरक्षित असतात। जो पक्षिणी के पंख होते हैं वो अपने बच्चों को जब भी खतरा महसूस होता है तो अपने पंखों में उनको छुपा लेती, वहां वो सुरक्षित होते, सेफ होते। त्यांना ऊब मिळते। दूसरा फायदा ये होता है बच्चों को पक्षिणी के पंख का कि उनको ऊब मिलती है यानी गर्मी मिलती है। तसेच पाणी हे सर्व प्राणी मात्रांचे जीवन आहे। यानी पानी क्या है? सब प्राणी मात्रे, लिविंग थिंग्स है, सजीव है, तो उनका जीवन है ना, उनके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। अगदी असेच महत्व योग्याचे समाजात असते। ठीक इसी प्रकार का महत्व योगी पुरुष का समाज में होता है। क्या महत्व होता है? देखो, ते आपल्या नम्र स्वभावाने, वो आपल्या रसाळ वाणीने, उनका नम्र स्वभाव होता है, पोलाइट होते हैं वो, और अपने रसाड़ वाणी ने, उनकी वाणी यानी जो बोलने का तरीका होता है रसाड़ होता है, मीठा तरीका होता है बोलने के, मीठी बातें करते हैं। और इसके जरिए वो क्या करते हैं? लोकांचे भले करतो, लोगों का भला करते हैं, लोगों का कल्याण करते, वो त्यांना सुख समाधान देतो, यानी उनको सुख समाधान देते हैं। ये पहले स्टांजा का अर्थ हुआ। अभी देखो दूसरा स्टांजा। जड वरी वरी शाळी मड, योगिया सबाह्य करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। आता येथे आपण शब्दार्थ पाहू। जड म्हणजे पाणी, वरी वरी म्हणजे वरवरचे, सुपरफिशियल, शाडी म्हणजे धुणे, टू वाईप आउट, मड म्हणजे मल किंवा धूळ, डस्ट, सबाह्य म्हणजे आतून बाहेरून, थ्रू आउट, इनसाइड अँड आउटसाइड, इनर अँड आउटसाइड। निर्मळ म्हणजे स्वच्छ, क्लीन, सुख म्हणजे आनंद, प्लेजर किंवा हॅपीनेस, सुखदाता म्हणजे आनंद देणारा, काय म्हणू शकता? वन हु गिव्स हैप्पीनेस। अब इसका मैं आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन करूंगा आपके लिए। येथे संत एकनाथ योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे स्पष्ट करतात। इस स्टांजा में वो क्या करते हैं? ये बताते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार योगी पुरुष पानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके लिए वो अलग अलग उदाहरण देते, त्यासाठी ते समर्पक दृष्टांत देतात। समर्पक मतलब अच्छे उदाहरण देते, सपोर्टिव एग्जाम्पल्स देते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल देते? देखो, पाण्याने शरीरावरील मड धुतला जातो। पानी से क्या होता है? हमारे शरीर का जो मैल है वो हम धोते हैं, निकालते हैं, शरीर को हम साफ करते हैं। म्हणजे फक्त बाह्य स्वच्छता होते, यानी हमारी स्वच्छता तो होती लेकिन ऊपर से स्वच्छता होती, बाहर से स्वच्छता होती। पण योगी पुरुषाच्या सहवासामुळे, लेकिन योगी पुरुष का जो सहवास होता है, कंपनी होती है, उससे क्या होता है? अपने मन व शरीर स्वच्छ होते हैं। देखो, पानी से क्या है? बाहर की स्वच्छता होती है, लेकिन जो इंसान योगी पुरुष के सहवास में रहेगा, कंपनी में रहेगा, उसका क्या फायदा होता है? त्याचे मन व शरीर स्वच्छ होते। उसका शरीर तो स्वच्छ होता ही है, लेकिन मन भी साफ होता है, पवित्र होता है। म्हणजे आपण अंतर्बाह्य पवित्र होतो, मतलब हम अंदर बाहर से पवित्र हो जाते, प्युअर हो जाते, साफ हो जाते हैं। म्हणजेच पाण्यामुळे काही काळासाठी स्वच्छता मिळते। इसका मतलब ये होता है कि पानी से कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त समय के लिए हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, फिर से हमारे शरीर पर मैल हो जाता है, हमें बार बार मैल निकालना पड़ता है, बाहरी स्वच्छता करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे योगी के बारे में ऐसा नहीं है, उलट पक्षी योगी आपल्याला कायमस्वरूपी स्वच्छ व पवित्र करून टाकतो। इसके विपरीत योगी पुरुष का क्या क्वालिटी है, गुण है कि वो कायमस्वरूपी यानी हमेशा के लिए, इटर्नली हमें स्वच्छ व पवित्र करता है, स्वच्छ करता है, पवित्र करता है, प्युअर करता है। म्हणजेच योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे सिद्ध होते। इससे क्या सिद्ध होता है, साबित होता है कि योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ है, योगी पुरुष पानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, यूजफुल है। अब हम दूसरे स्टांजा का सरल अर्थ देखेंगे। उदकाचे सुख ते किती, सवेची क्षणे तृषते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखाशी विकृति पै नाही। इसमें जो भी शब्दार्थ है वह शब्द के अर्थ में पहले आपको बताता हूँ। उदक का मतलब होता है पानी, सवेची क्षणे काही वेळ,
सवेची क्षणे काही वेळ म्हणजे फॉर द मोमेंट. तृषित यांनी तहानलेला थर्स्टी. स्वानंद तृप्ती चिरकाल टिकणारा आनंद, इटर्नल हॅपीनेस. विकृती चुकीची वागणूक, रॉंग डीड या फिर डिटेरिओरेशन. पै बरे का, वेल. अब इसका सरल अर्थ मैं आपको बताता हूं. संत एकनाथ सांगतात, संत एकनाथ कहते हैं पानी काही क्षणांसाठी आपली तहान भागवतो, यानी पानी कुछ पल के लिए हमारी प्यास बुझाता है. कारण काही वेळाने आपल्याला पानी प्यावे लागते, यानी कुछ देर के बाद हमें पानी पीना ही लगता है. म्हणजे पानी आपल्याला क्षणिक सुख देतो, यानी इसका मतलब है पानी हमें क्षणिक यानी कुछ पल के लिए कुछ पल का सुख देता है. लेकिन इसके उलट क्या है, पण योगी आपल्याला कायम स्वरूपी सुख देतो. योगी क्या हमें इटर्नल हमेशा रहने वाला सुख देता है, सदैव टिकणारा आनंद देतो. स्वानंद तृप्ती देतो, म्हणजेच योग्याचे सुख चिरकाल टिकते. चिरकाल टिकते यानी हमेशा उसका दिया हुआ सुख बाकी रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है. म्हणजे या सुखाला विकृती नसते, उसमें कभी भी विकृती नहीं आती, मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता. अब तीसरा स्टांजा देखो. उदकाची जी मधुरता ते रसनेसेची तत्वता. योगियांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया. अब इसके शब्दार्थ देखो पहले. उदक यानी पानी, गोड मधुर स्वीट, रसना का मतलब होता है जीभ टंग, निवविता यानी संतुष्ट करने शांत करने टू सैटिस्फाई, मेघ ढग यानी क्लाउड, तत्व यानी आदर्श प्रिंसिपल, अधपतन मीन्स खाली येणे डाउनफॉल, सर्वेंद्रिया सर्व इंद्रिय ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अब इसका सरल अर्थ हम देखेंगे. योगी हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे स्पष्ट करताना संत एकनाथ म्हणतात. तो देखो योगी पानी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा बेटर है, ये सिद्ध करते हुए संत एकनाथ कहते हैं. काय म्हणतात संत एकनाथ, पाण्याचा गोडवा जिभेलाच करतो. जो पानी की मिठास है, जो स्वीटनेस है, वो सिर्फ हमारे जबान तक ही मर्यादित लिमिटेड रहती है. लेकिन पण योग्याच्या सानिध्यामुळे, यानी योगीच्या सानिध्य मतलब योगी के सहवास में कंपनी में जो रहेगा, जी मधुरता प्राप्त होते, उसे जो मधुरता जो मिठास मिलती है ती आपल्या सर्व अवयवांना समाधानी करते. यानी हमारे सब अवयव यानी ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे पूरे शरीर के जो भी अवयव है उसे योगी की जो मधुरता है, जो मिठास है, वो प्राप्त होती है, मिलती है. चिरकाल टिकणारे आत्मिक समाधान मिलते, यानी हमेशा रहने वाला जो एक समाधान है, आत्मिक समाधान, जो हमारे आत्मा को हमारे दिल को एक समाधान मिलता है. ऐसा समाधान मिलता है जो हमेशा बाकी रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका कोई एंड नहीं है, शेवट ज्याचा कोणताही शेवट नाही. आता यानंतरचा स्टांजा. मेघमुखे अधपतन उदकाचे देखोनी जान, अधपाते निवतीजन अन्नदान सकळासी. अब इसके शब्दार्थ देखो. मेघ मतलब ढग क्लाउड, अधपतन खाली येणे कम डाउन, जान करणे नो टू नो, अन्नदान भोजनाचे वाटप, निवणे शांत करणे गेट सॅटिस्फाइड, जन लोक मीन्स पीपल, सकळाशी मतलब सर्वांना ऑल पीपल. अब इसका सरळ अर्थ देखिए. योगी हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे हे सिद्ध करताना कवी म्हणतात. योगी को पानी से श्रेष्ठ बताते और वो सिद्ध करने के लिए वो क्या करते, कुछ उदाहरण देते. जैसे मेघाच्या मुखातून पानी खाली जमिनीवर येतो, यानी पानी जमीन पर कहां से आता है, मेघाच्या मुखातून, जो बादल के मुंह से वो पानी आसमान से, आकाश से जमीन पर आता है. और उसका क्या फायदा होता है, जब पानी धरती पर बरसता है तो त्यामुळे सर्व लोकांना अन्नधान्य मिळते. पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वीवासियों को अन्न धान्य मिलता है, यानी ग्रेन्स मिलता है, क्रॉप्स अच्छे आते हैं, उन्हें खाने को मिलता है, उन्हें फूड मिलता है. लोग सुखी समाधानी होतात. इस वजह से लोग सुख समाधान से रहते, खुश रहते, लोग आनंदी राहतात. कारण त्यांची गरज पूर्ण होते, क्योंकि उनके जो भी नीड्स होते हैं पानी बरसने की वजह से पूरे होते हैं, उनकी जरूरत पूरी होती है, त्यांची गरज पूर्ण होते. अब देखो लास्ट का स्टांजा देखेंगे हम. तैसे योगियासी खालुते येणे जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी. अब आगे देखो शब्दार्थ देखो. पहले खालुते येणे म्हणजे खाली येणे, जन म्हणजे लोक मीन्स ऑल पीपल, इहलोक पृथ्वी,
जन्म पावणे, जन्म घेणे. निवणे म्हणजे शांत करणे. निज ज्ञान, आत्मज्ञान. आत्मज्ञान म्हणजे सेल्फ नॉलेज. उद्धार करने, भले करने, पीपल्स अपलिफ्टमेंट. अब इसका आसान भाषा में मैं भावार्थ बताता हूँ आपको. लोकांचे कल्याण करणारा योगी श्रेष्ठ आहे हे सांगताना संत एकनाथ म्हणतात, यानी लोगों का कल्याण करता है, भला करता है, ये योग, ऐसा योगी ही श्रेष्ठ है. और अपनी बात को वो सिद्ध करने के लिए संत एकनाथ कहते हैं. क्या कहते हैं? ज्याप्रमाणे ढगाच्या मुखातून होणाऱ्या पावसामुळे लोकांना अन्नधान्य मिळते. यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल के मुंह से जो बारिश होती है जमीन पर और लोगों को अन्नधान्य मिलता है, फूड मिलता है, ग्रेन्स मिलता है, वो त्यांची भूख भागवली जाते. और जब बारिश होने के बाद क्या होता है? लोगों की भूक पूरी होती है. अगदी त्याचप्रमाणे योगी या धर्तीवर जन्म घेतात. त्याचप्रमाणे म्हणजे कोणाप्रमाणे? ज्याप्रमाणे पाऊस ढगाच्या मुखातून खाली पडतो, अगदी त्याचप्रमाणे योगी या धर्तीवर जन्म घेतो. योगी इस धरती पर जन्म लेता है आणि लोकांना आपल्या श्रवण कीर्तनाच्या माध्यमातून आत्मज्ञान देतो. और लोगों को आत्मज्ञान देता है, सेल्फ रियलाइजिंग नॉलेज देता है. और कैसे देता है? किस माध्यम से? आपल्या श्रवण कीर्तनाच्या माध्यमातून. श्रवण कीर्तन भजन करके वो लोगों को नॉलेज देता है. और जो आत्मज्ञान मिलता है लोगों को, उससे लोगों का क्या भला होता है? तो त्यामुळे लोग कायम स्वरूपी सुखी समाधानी होतात. यानी परमनेंटली हमेशा के लिए ये लोग सुखी समाधानी होते हैं. सेटिस्फैक्शन उनको हमेशा का मिलता है योगी के श्रवण कीर्तन के माध्यम से. ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये कविता का इजी एक्सप्लेनेशन किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू ऑल ऑफ यू.